नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्राचीन इतिहास भाग 2 का वीडियो, जिसमें हम लोग जो है महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिकंदर के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद जो है हम लोग इससे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी देखेंगे हम लोग। तो उससे पहले जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देते हुए हम लोग जो है सारा टॉपिक कवर करने का कोशिश करते हैं, सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करने का कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग महाजनपद के बारे में डिस्कस करें तो महाजनपद जो है वो कहाँ से मिला है, तो वो बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देता है। यानी कि हम लोग को महाजनपदों के बारे में जानकारी जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। अब ये 16 जनपद कौन कौन से थे, तो 16 महाजनपद में आते हैं। अब इससे भी रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में महाजनपद या फिर राजधानी अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा स्टेट में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अंग देखते हैं। अंग की राजधानी को चंपा, उस समय की राजधानी क्या थी, चंपा थी। और अभी फ़िलहाल के टाइम में यानी मॉडर्न टाइम में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है अंग। इसके बाद मगध की बात करते हैं तो मगध जो है गया में पड़ता है, बिहार के गया ज़िला में। ये इसकी गिरिब्रिज जो है ये पुराना नाम है राजगीर का, प्रेजेंट टाइम में अभी राजगीर कहलाती है इसकी राजधानी। मगध की राजधानी थी राजगीर। काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी और वाराणसी अभी इलाहाबाद में है। वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी और कौशाम्बी अभी इलाहाबाद में है, यानी कि यूपी में है। और इसके बाद जो है वजी के बारे में बात करें तो वजी की राजधानी वैशाली थी और ये अभी फ़िलहाल कहाँ है, दरभंगा में। कौशल की राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी और अभी जो है ये फैजाबाद में है, फैजाबाद जो कि यूपी में है। अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैन थी और उज्जैन अभी कहाँ है, मालवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का मालवा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद जो है मल की राजधानी जो थी वो क्या थी, कुशावती थी और ये अभी यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। पांचाल के बारे में बात करें तो पांचाल की राजधानी थी कौम्पिल्य और ये अभी बरेली डिस्ट्रिक्ट, यूपी का बरेली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चेदी की राजधानी थी शक्तिमती और इसकी राजधानी जो है वो क्या है, बुंदेलखंड। उसके बाद बात करते हैं कुरु की राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी और ये फ़िलहाल अभी कहाँ है, हरियाणा में। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और ये अभी फ़िलहाल कहाँ है, जयपुर में। कंबोज की राजधानी थी हाटक जो अभी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का राजौरी और हजारा क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं सूरसेन, तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और मथुरा कहाँ का इलाका है, उत्तर प्रदेश का। इसके बाद बात करते हैं असमक की राजधानी थी पोतन और ये गोदावरी नदी क्षेत्र का यानी गुजरात का इलाका कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं गंधार। ये एग्जाम में पूछा गया कि गंधार की राजधानी कहाँ है, तो गंधार की राजधानी जो थी वो क्या थी, तक्षशिला थी और ये अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान में है, रावलपिंडी पेशावर के पास। तो इस तरह जो है 16 जनपद, उसकी राजधानियाँ और मॉडर्न टाइम में अभी कहाँ पे है हम लोगों ने देखा सब कहाँ पे है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के जो संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थकर जो थे वो कौन थे, ऋषभदेव थे। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर के रूप में जिनका नाम है उनका नाम है क्या, पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थकर के रूप में हुए पार्श्वनाथ, जो कि इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। जैन धर्म के आखिरी तीर्थकर जो थे यानी कि अंतिम तीर्थकर जो थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। वो कितने नंबर के थे, तो 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। जो तो ये दोनों सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग
इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व कुंडीग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, यानी कि बिहार के पैदाश थे ये, ठीक है। 540 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और ये ग्रातक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी जो हैं उनकी माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम क्या थे? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम जो था वो अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें जो है रेजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है संपूर्ण बोध की प्राप्ति हुई, यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान का बोध हुआ। इस समय महावीर जो है, और इस समय से जो महावीर क्या कहलाने लगे? जैन कहलाने लगे। आहर्त मतलब होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ कहलाने लगे मतलब होता है बंधनहीन। इसके बाद हम लोग बात करें उपदेश, उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया है महावीर स्वामी के द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है वो कैसा भाषा में दिया गया है? तो प्राकृत भाषा में दिया गया। प्राकृत मतलब अर्धमागधी भाषा में। तो ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी द्वारा दिया गया उपदेश कौन सी भाषा में है? तो वो है प्राकृत भाषा में। और महावीर स्वामी के जो थे प्रथम अनुयायी जो थे उनके दामाद थे, जिनका नाम क्या था? जामिल था। तो ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो वो थे जामिल। इसके बाद बात करते हैं प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। शिष्यों को उन्होंने 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। और सुधर्मा ऐसे अकेले गंधर्व थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे और जैन धर्म का थेरा या मुख्य उपदेशक कहलाएं, ठीक है। तो जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन थे? तो आर्य सुधर्मा थे। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 300 लगभग ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों के लिए भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ? भद्रबाहु जो कि जैन धर्म से रिलेटेड गुरु हैं, वो जो है बिहार छोड़ करके कर्नाटक चले गए अपने शिष्य को लेकर के। उसके बाद जो है भद्रबाहु स्थूलभद्र जो थे वो बिहार में ही रुक गए। ये दूसरे गुरु थे जैन धर्म के। भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद मगध में साधुओं के साथ उनका क्या हो गया? यानी कि उन्हीं के धर्म के लोगों के साथ जो है मतभेद हो गया। इस मतभेद के कारण जो है जैन धर्म 2 भागों में टूट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, ठीक है। तो उसके बाद से जैन धर्म जो है 2 धर्मों में टूट गया, एक धर्म हो गया श्वेतांबर, एक धर्म हो गया दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य जो हैं वो श्वेतांबर कहलाएं और भद्रबाहु के जो शिष्य हैं वो कहलाएं दिगंबर। तो श्वेतांबर जो थे वो श्वेत कपड़ा धारण करते थे और दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे। उसके बाद एक पॉइंट है कि कैवल्य जो है वो कौन सा धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिरत्न जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो सम्यक दर्शन के कभी कभी सम्यक दर्शन ना लिख करके सही विश्वास लिख देता है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। सम्यक दर्शन का मतलब सही विश्वास होता है, ना कि सही दृष्टि होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ के रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है सवाल। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य होता है। जो भी त्रिरत्न अपनाते हैं वो 5 महाव्रत को पालन करना पड़ता है। वो 5 महाव्रत कौन कौन सा है? तो वो है अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इतना चीज़ों का पालन करना पड़ता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसलिए जैन धर्म जो है यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड, जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। उनके धर्म में ये सब चीज़ की मान्यता नहीं है, वो उन लोग पूजा वगैरह नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म जो अपने आध्यात्मिक विचार लेके आए हैं वो कहाँ से लाए हैं? सांख्य दर्शन से लेके आए हैं। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे। उदाहरण ये भी पूछा जाता है
ऑप्शन में दे करके इनमें से कौन राजा जो है जैन धर्म को स्वीकार किया था, तो उसका नाम रखना ज़रूरी है। तो इसमें 2 फेमस नाम है, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक उदयन। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो है कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सारे के सारे जो है जैन धर्म के समर्थक थे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है वो चंदेलों ने किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो चंदेलों ने कराया था, या फिर खजुराहो का निर्माण जो है किसने करवाया था, चंदेलों ने करवाया था। उसके बाद जो है मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो मथुरा उस समय जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और उसी समय एक विकसित थी कला जिसको बोलते हैं मथुरा कला। तो मथुरा कला, यहाँ से सवाल आता है कि मथुरा कला कौन सा धर्म से संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इस बात को याद रखेंगे कि मथुरा कला का संबंध जो है वो किससे है, जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। कब हुई, 468 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुई, पावापुरी राजगीर में। तो ये तीनों जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले महावीर की जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई, तो वो हुई है बिहार राज्य के राजगीर पावापुरी में। और कब हुई, तो वो हुई है 468 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुद्ध धर्म के बारे में। तो भगवान बुद्ध को, यानी बुद्ध भगवान को क्या बोला जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। उनका जो जन्म है वो कितना ईस्वी को हुआ, तो 563 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। तो हम लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे कि बुद्ध भगवान का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। पिता सुधोधन, यानी उनके पिताजी का नाम क्या था, सुधोधन थे। और वो कौन सा गण के थे, तो शाक्य गण के थे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध भगवान जो थे वो कौन सा गण के थे, तो वो शाक्य गण के थे। ठीक है, मुख्य थे। उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ उनका विवाह हुआ और उनसे इनका पुत्र क्या हुआ, राहुल हुआ। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। और इनको देखने के बाद उनके मन में सवाल उठने लगा। तो वो सांसारिक समस्याओं को व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, वो घर को छोड़ दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो हम लोग याद रखेंगे कि महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं, तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है गृह त्याग। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के बोधगया नाम का एक जगह है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान जहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि उस ज़माने में ऋषिपत्तनम के नाम से भी फेमस था, वहाँ उन्होंने दिया। और उनके द्वारा दिया गया प्रथम जो उपदेश है वो कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वो क्या है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो वो सारनाथ में दिया। और दूसरा, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है उनके धर्म ग्रंथ में, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो हम लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। तो यहाँ पे ये भी सवाल पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने जो उपदेश है कौन से भाषा में दिए हैं, तो उन्होंने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए हैं। उसके बाद ये भी सवाल पूछा जाता है कि बुद्धवार के भगवान बुद्ध के अधिकतर जो अनुयायी थे वो कौन थे, तो वो थे स्त्री और शूद्र। ठीक है,
अधिकतर उनके अनुयायी जो थे वो स्त्री और शूद्र थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे वो कौन थे? बिंबिसार थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि बिंबिसार जो है कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके अलावा जो है प्रसेनजीत, उदयन, ये सब जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध धर्म की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, और ये घटना जो है महापरिनिर्वाण कहलाया। तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जो है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई। उसके बाद है कब हुई, तो 483 ईस्वी पूर्व हुई। उसके बाद पूछा जाता है कि बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, तो बुद्ध के मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो इस बात को याद रखेंगे कि बुद्ध की मृत्यु को घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध का जन्म स्थान का पता अशोक मौर्य के रुमने स्तंभ से होती है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध का जन्म स्थान के बारे में किससे पता चलता है, तो अशोक मौर्य के रुमनई स्तंभ से बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्धों के अनुसार भगवान बुद्ध का अगला अवतार कौन होंगे, तो मैत्रेय होंगे। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यानी कि त्रिपिटक जो है एक धर्म ग्रंथ है, और वो किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। इस बात को याद रखेंगे। त्रिपिटक है क्या, तो त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा जाता है। इसका मतलब क्या है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। इसको भी याद रखेंगे। त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक है, सूत पिटक और अभिधम पिटक है। ये धर्म ग्रंथ है, और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे 2-3 सवाल बनते हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानियाँ कहाँ लिखी हुई है, तो जातक में लिखी हुई है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। वामसात पिकासनी जो है वो बुद्ध धर्म का अंतिम ग्रंथ है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पूछा जाता है कि बुद्ध धर्म का अंतिम ग्रंथ कौन था, तो वामसात पिकासनी जो था वो क्या था? बौद्ध धर्म का अंतिम ग्रंथ था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो है वो कौन सी भाषा में की गई थी? प्राकृत भाषा में की गई थी। मिलिंदी पाहो के बारे में सवाल पूछा जाता है। मिलिंदी पाहो क्या है, तो मिलिंदी पाहो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनांडर प्रथम के प्रश्नों को उत्तर जो है बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा दिया गया था। तो मिलिंदी पाहो के याद रखेंगे। मिलिंदी पाहो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न, और ये एक क्या है? धर्म ग्रंथ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म की मान्यता है, और बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जो हर बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारे के सारे चिन्ह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमको याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहला जो चिन्ह है साढ़ या फिर कमल का चिन्ह। तो साढ़ और कमल का चिन्ह का मतलब होता है जन्म। तो इस बात को याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि साढ़ और कमल का चिन्ह बौद्ध धर्म में उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जन्म। घोड़ा का मतलब होता है गृह त्याग, पीपल का मतलब होता है ज्ञान, पदची का मतलब होता है निर्वाण, और स्तूप का मतलब होता है मृत्यु। तो ये पाँचों के पाँचों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पाँचों को हम लोग जो है याद रखेंगे। स्तूप जो है, स्तूप क्या होता है, तो स्तूप स्तंभदार भवन को कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म में यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड, जाति व्यवस्था की मान्यता नहीं है। विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित हो गए थे। वो क्या थे? भिक्षुक और उपासक। तो भिक्षुक कौन थे? बुद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक जो थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म के अपनाने वाले उपासक कहे गए। बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं, वो कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो याद रखेंगे बुद्ध, धम्म और संघ होता है। उसके बाद बौद्ध संगतियाँ भी पूछी जाती है। बौद्ध संगतियाँ 4 हुई है, और ये चारों के चारों महत्वपूर्ण है। हर बार कोई ना कोई बौद्ध संगति किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है, तो हम लोग चारों के चारों याद रखेंगे। तो कैसे हम लोग याद रखेंगे? प्रथम बौद्ध संगति जो है वो कहाँ हुई थी, तो राजगीर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और इसको किसने करवाया था, तो अजातशत्रु ने करवाया था। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुई थी,
इसको किसने करवाया था? कालाशोक ने। और तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्रा में हुई थी, और ये कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में। किसने करवाया था? अशोक। इसमें से 1 और 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली जो है बौद्ध संगति किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने। कहाँ हुई थी? राजगीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। और ये किसने करवाया था? तो अशोक ने। और चतुर्थ जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। कुंडल वन अभी जो है फ़िलहाल कश्मीर में है, और ये हुई थी ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया। पहला भाग हीनयान कहलाया, दूसरा महायान कहलाया। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु है। बौद्ध धर्म का पवित्र त्यौहार जो है बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महान निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध धर्म ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य उपदेश दिया है। ये क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पे बल दिया है। वो क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। असत्य का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब होता है किसी प्रकार की संपत्ति न रहना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 बातें जो है जीवन को सुख बनाने के लिए है, निर्वाण प्राप्ति करने के लिए है। इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। तो गंधार शैली से हम लोग किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो बुद्ध मूर्तियों के बारे में। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध के मठ को चैत्य कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि बुद्ध के मठ को क्या कहा जाता है? तो वो चैत्य कहा जाता है। किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। बौद्ध साधु उपगुप्त सम्राट अशोक के गुरु थे। ये भी हम लोग को याद रखना होगा कि अशोक के गुरु कौन थे? तो वो थे बौद्ध साधु उपगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक केंद्र था जहाँ बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। अजंता की चित्रकारी भगवान बुद्ध से प्रेरित है। ये भी पूछा जाता है कि अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? तो भगवान बुद्ध से प्रेरित है। न्याय सूत्र भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है जिसके रचयिता जो है वो कौन है? गौतम है। इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक बच गया है मेरे पास सिकंदर से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले सिकंदर का जन्म पूछा जाता है, कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप था, उनके गुरु अरस्तु थे। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी में आरंभ किया। सिकंदर के सेनापति कौन थे? सेल्यूस निकेटर थे। सिकंदर को पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे झेलम के युद्ध से कहा जाता है। और इस झेलम के युद्ध में वो हार गए थे क्योंकि समुद्र में उतर नहीं पाए थे, तो नदी में उतर नहीं पाए थे, इस वजह से हार गए थे। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको कवर कर लिया है। अब मेरे पास जो है हमको इससे रिलेटेड सवाल जवाब करना है। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिकंदर से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सवाल हम लोग देखेंगे। तो तब तक मेरे वीडियो का कीजिए इंतज़ार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।